तो चलिए आज का वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारा हार्ट का आर्च ऑफ एओर्टा हम लोग पढ़े थे, वो आर्च ऑफ एओर्टा जो ऊपर जाता है वो जाने के बाद कैसे डिवीज़न होता है। मतलब हमारा टॉपिक होगा, आज का टॉपिक होगा ब्रांचेस ऑफ एओर्टा। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ एओर्टा। मतलब जो एओर्टा जो हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर आया था, जो लेफ्ट वेंट्रिकल के कल से निकल के ऐसे पूरा बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करते हुए दिखाई दिया था, वो जो आर्च ऑफ एओर्टा है वो कैसे ब्लड सर्कुलेट करता है, उसका पोर्शन क्या है, वो किधर किधर ब्लड सर्कुलेट करता है, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका नाम है ब्रांचेस ऑफ एओर्टा। ये टॉपिक है, ये टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में, आरआरबी में, एम्स में, जो नॉर्सेट में एग्ज़ाम होता है, जो आपका DSSB है, जो और भी जितना सारा गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, इधर से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग क्या पढ़े थे, हार्ट का 4 चेम्बर होता है, एट्रियम एंड वेंट्रिकल। जो एट्रियम है वो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल से उधर से आर्च ऑफ एओर्टा निकलता है। अभी जो आर्च ऑफ एओर्टा निकलता है, जैसे कि मान लीजिए इधर से आर्च ऑफ एओर्टा निकला, सपोज इधर से, ठीक है, इसका नाम है एओर्टा। तो ये एओर्टा क्या होता है, इधर जाके 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ये एओर्टा जाके 1 2 और यह 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जो हार्ट का मज़ल है, जो हार्ट का मायोमेट्रियम लेयर है। अच्छा, हार्ट का लेयर के बारे में एक बार बोल देता हूँ इन शॉर्ट में। जो हार्ट है वो 3 लेयर के बना हुआ होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। जो पेरिकार्डियम है वो है हार्ट का आउटर मोस्ट, जो मायोकार्डियम है हार्ट का मिडिल लेयर, और जो एंडोकार्डियम है वो हार्ट का इनर मोस्ट लेयर है। ये जो ब्लड सप्लाई है हार्ट का, अभी हार्ट का कंट्रक्शन होने के लिए हार्ट को भी ब्लड सप्लाई चाहिए। हार्ट का जो सेल है वो सेल को ज़िंदा रहने के लिए भी ब्लड सप्लाई चाहिए। तो वो सेल को ब्लड सप्लाई मिलता है किधर से, ठीक है, वो भी एक क्वेश्चन है। और वो ब्लड सप्लाई जो मिलता है वो कौन सा लेयर में ब्लड सप्लाई किया जाता है, वो आंसर होगा मायोकार्डियम। ठीक है, अभी मायोकार्डियम लेयर में जो ब्लड सप्लाई होता है, तो हार्ट ऐसा नहीं कि हार्ट खाली पूरा बॉडी को सप्लाई करता है, ऐसा भी है कि हार्ट पूरा बॉडी को भी सप्लाई करता है, प्लस वो खुद को भी ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, तो खुद को जो मतलब हार्ट तो पूरा बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगा, अभी हार्ट को कौन ब्लड सप्लाई देगा, वो अभी उसका आंसर क्या होगा कि ना, हार्ट खुद ही अपने आप को ब्लड सप्लाई करेगा। तो ये जो हार्ट का जो एओर्टा है, एओर्टा से एओर्टा के इधर से 2 ऐसे निकलता है कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, जो राइट साइड में है उसका नाम है राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी। जो लेफ्ट साइड है उसका नाम है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये दोनों कोरोनरी आर्टरी जाएगा हार्ट के मसल में। इसका भी ब्रांचेस है, इसका भी ज़्यादा ब्रांचेस है। ये हार्ट के मसल में जाके हार्ट का जो है पूरा हार्ट का ब्लड सप्लाई करेगा। अच्छा, इसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी चलते हैं इसके बाद एओर्टा के बारे में। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, ये जो एओर्टा है वो ब्लड सप्लाई कर रहा है, इधर अभी ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका नाम है असेंडिंग एओर्टा। इसका नाम है असेंडिंग एओर्टा। ये ब्लड को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। अभी असेंडिंग एओर्टा ब्लड को इधर वेंट्रिकल से निकल के ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। लेके आने के बाद क्या होगा, इधर जो आर्च बोले तो एक कार्व है, इसका नाम है आर्च ऑफ एओर्टा। इसका नाम है आर्च ऑफ एओर्टा। इधर का जो ऐसे कार्व है इसका नाम है आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक है, अभी ये आर्च ऑफ एओर्टा के पोर्शन में जाके जो ब्लड वेसल्स है वो तीनों तरफ डिवाइड होके जा रहा है। पहला जो है फर्स्ट नंबर, ठीक है, नंबरिंग कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट नंबर जो है उसका नाम है ब्रेकियोसेफलिक आर्टरी।
ब्रेकियोसेफालिक मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ब्रेकियोसेफालिक आर्टरी, जो ब्रेकियोसेफालिक है, ब्रेकियो एंड सेफालिक, ब्रेकियो मतलब वो जा रहा है लिम्फ की तरफ, सेफालिक मतलब ये जा रहा है ब्रेन की तरफ। तो इधर दोनों हो रहा है, इधर लिम्फ को भी मिलता है और ब्रेन को भी मिलता है, इसके लिए इसका नाम है ब्रेकियोसेफालिक आर्टरी। ये जो आर्टरी है, ये आर्टरी, इसका नाम है ब्रेकियोसेफालिक आर्टरी। अभी ये ब्रेकियोसेफालिक आर्टरी आगे जाकर दो भाग में, दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। एक जा रहा है सीधा ब्रेन की तरफ, ऊपर की तरफ ब्रेन है ना, एक जा रहा है सीधा ब्रेन की तरफ। फिर एक आ रहा है आपका जो आर्म है, जो इंसान का, जो हमारा, अगर ये एक इंसान होगा, ठीक है, अभी अगर इधर से हार्ट निकल के आया तो ये है ब्रेकियोसेफालिक आर्टरी, जाके क्या कर रहा है, एक ब्रेन के ऊपर जा रहा है, ब्रेन की तरफ जा रहा है, एक जा रहा है इधर, ठीक है, ये पोर्शन है, ऐसा है ये पोर्शन। तो ये असेंडिंग एओर्टा आगे जाके हो रहा है ब्रेकियोसेफालिक आर्टरी। ब्रेकियोसेफालिक आर्टरी आगे जाके और भी दो हिस्सों में जा रहा है, एक का नाम है, अच्छा ये है हमारा राइट साइड, वो है लेफ्ट साइड। जो राइट साइड में आ रहा है उसका नाम है राइट सबक्लेवियन आर्टरी, इसका नाम है राइट सबक्लेवियन आर्टरी। जो राइट में आ रहा है उसका नाम है राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। और जो सीधा ऊपर जा रहा है, ठीक है, उसका नाम है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये जो सीधा जा रहा है, ठीक है, इसका नाम है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो जो राइट साइड का पोर्शन है वो हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, पहले आता है जो हमारा एओर्टा, एओर्टा में क्या आ रहा है, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। असेंडिंग एओर्टा जाके ब्रेकियोसेफालिक आर्टरी हो रहा है, ब्रेकियोसेफालिक आर्टरी का दो पोर्शन हो रहा है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी जो हमारा क्लेवियन की तरफ आ रहा है, और है कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो ऊपर ब्रेन की तरफ जा रहा है। ये जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी है, मेनली इसी में ही हमारा जो पिक लाइन प्लेसमेंट होता है ना, पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, वो पिक लाइन मेनली राइट सबक्लेवियन आर्टरी से ही गुजरता है, ठीक है। वो उसके बाद, अच्छा ये हो गया हमारा राइट साइड। अभी इसके बाद आता है ये पोर्शन, ये जो मिडिल का है, ये इसका नाम है, देखिए ये तो ब्रेन, अगर ये ब्रेन है, सपोज इधर ब्रेन है, ये राइट साइड से सप्लाई हो रहा है, ये लेफ्ट साइड से, कॉमन है ना, कॉमन बात है, ये राइट साइड से हो रहा है मतलब ये होगा लेफ्ट साइड से, इसका नाम है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये राइट कॉमन एंड लेफ्ट कॉमन, ये दोनों क्या कर रहा है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रहा है, ठीक है। अभी उसके बाद ये साइड में एक रह गया जिसका नाम है लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, जिसका नाम है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी क्या कर रहा है, जो सबक्लेवियन मतलब ऐसे मतलब हाथ की तरफ आ रहा है, अगर पिक लाइन प्लेसमेंट किया जा रहा है लेफ्ट साइड में तो यही वेन, यही आर्टरी में वो पिक लाइन को इंसर्टेड किया जाता है, ठीक है। अगर राइट साइड में तो राइट सबक्लेवियन आर्टरी में। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो ये आर्टरी है, ये राइट सबक्लेवियन आर्टरी है, वो राइट साइड हैंड की तरफ आ रहा है, पूरा लिम्ब को आगे जाके ये भी डिवाइड हो रहा है, जो मतलब आपका जो एक्सिलरी आर्टरी में डिवाइड हो रहा है, वर्टिब्रा में डिवाइड हो रहा है, ये आगे जाके दोनों पोर्शन में डिवाइड हो रहा है। एक जा रहा है आपका वर्टिब्रा कॉलम में, जो आपका थोड़ा हमारा जो वर्टिब्रा कॉलम है, ऐसे करके जो हमारा जो मेर ऐसे वर्टिब्रा कॉलम है, ठीक है, वो ये वर्टिब्रा कॉलम को ब्लड सप्लाई कर रहा है कौन, ये लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरीज का ब्रांच है जो वर्टिब्रा कॉलम को जा रहा है, और नीचे आके आपका जो राइट वर्टिब्रा आर्टरी है उधर जा रहा है, और एक्जिला में जो आपका हाथ पैर है, राइट साइड लेफ्ट साइड का जो हाथ है वो एक्जिला में भी जा रहा है। और जो बाकी रहा नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ चले जा रहा है, इसका नाम है डिसेंडिंग आर्टरी।
इसका नाम क्या है, डिसेंडिंग आर्टरी। जो असेंडिंग है जो ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, और डिसेंडिंग है जो नीचे की तरफ लेके आ रहा है, ठीक है, डिसेंडिंग आर्टरी। अब ये डिसेंडिंग आर्टरी धीरे नीचे आएगा, नीचे आके जो आपका चेस्ट रीजन है, ये सपोज ऐसे कि डिसेंडिंग आर्टरी नीचे आ रहा है, जो चेस्ट रीजन है इधर अब ब्लड सप्लाई करेगा, इधर आपका चेस्ट रहा है, इधर आपका एब्डोमेन रहा है, ठीक है। अभी जो चेस्ट रीजन है उधर ब्लड सप्लाई करेगा, उधर से ब्रांच आएगा थोरासिक आर्टरी, जिसका नाम है थोरासिक एओर्टा, जो चेस्ट को भी ब्लड सप्लाई करेगा, धीरे धीरे नीचे जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एब्डोमिनल एओर्टा। मतलब एब्डोमेन को भी ब्लड सप्लाई करेगा, एब्डोमेन से नीचे की तरफ जाएगा, नीचे जाके जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है, उसको भी ब्लड सप्लाई करेगा। तो हमारा जो ब्रांचेस ऑफ एओर्टा है, अगर हम लोग ऐसे एक ब्रांचेस ऑफ एओर्टा, आई होप समझ में आया होगा क्या हो रहा है। पहले राइट कोरोनरी आर्टरी जा रहा है, पहले मेनली क्या हो रहा है, डिसेंडिंग आर्च, असेंडिंग आर्च, डिसेंडिंग तीनों है, एक है असेंडिंग, एक है आर्च ऑफ एओर्टा, एक है डिसेंडिंग एओर्टा। अभी असेंडिंग एओर्टा से क्या हो रहा है, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अभी आर्च ऑफ एओर्टा में क्या हो रहा है, तीन हो रहा है, ठीक है। एक है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, दोनों है कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, और एक है लेफ्ट सबक्लेवियन। अभी ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी दोनों हिस्से में भाग हो रहा है, आगे जाके राइट सबक्लेवियन एंड राइट कॉमन कैरोटिड, ठीक है। और एक तो रहा है, पहले से रह चुका है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, जो एक राइट कॉमन कैरोटिड, एक लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, ठीक है। अभी ब्रेकियोसेफेलिक जाके दो भागों में हिस्से में बांट गया। ये जो ब्रेकियोसेफेलिक जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी जो हो गया, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ये राइट सबक्लेवियन आर्टरी जाके आगे क्या होगा, एक्सिलरी आर्टरी एंड वर्टिब्रल आर्टरी दोनों में जाएगा। एक जाएगा एक्सिला में, एक जाएगा वर्टिब्रा में, इधर भी ऐसे ही होगा, एक जाएगा एक्सिला में, एक जाएगा वर्टिब्रा में। मतलब जो हमारा सबक्लेवियन है, वो सबक्लेवियन जो हाथ की तरफ आ रहा है, उधर से ब्रांच जाके एक वर्टिब्रा को जा रहा है, एक हाथ में जा रहा है। मतलब वर्टिब्रा और एक्सिला दोनों को ही ब्लड सप्लाई कर रहा है, राइट सबक्लेवियन एंड लेफ्ट सबक्लेवियन। और जो हमारा रह चुका है डिसेंडिंग आर्टरी जाके नीचे की तरफ बॉडी का जो नीचे का पोर्शन है उधर जाएगा, थोरासिक एओर्टा मतलब थोरासिक में जाएगा, एब्डोमिनल मतलब एब्डोमेन में जाएगा। जो थोरासिक में जाएगा वो क्या करेगा, जो पेरिकार्डियल ब्रांच है, इसोफेगस है, ठीक है, जो हमारा फ्रेनिक्स है, डायफ्राम है, वो सबको ब्लड सप्लाई करेगा, कौन, थोरासिक आर्टरी। और जो एब्डोमिनल आर्टरी है, जो ये एब्डोमिनल आर्टरी है, वो एब्डोमिनल आर्टरी क्या करेगा, एब्डोमिनल आर्टरी होगा बॉडी का नीचे की तरफ, जो हमारा हेपाटिक मतलब लीवर का है, जो लीवर का है, ठीक है। और जो हमारा स्प्लीन है, स्प्लीन लीवर का बाजू में रहता है, जो पेनक्रियास के साइड में रहता है, जो स्प्लीन है, वो स्प्लीन को ब्लड सप्लाई करेगा। और क्या करेगा, रेनल आर्टरी जो किडनीज है, ठीक है, जो किडनीज वगैरह है, वो किडनी में जो ब्लड सप्लाई आता है, ये जो किडनी है इधर से जो ब्लड सप्लाई आ रहा है, इसको भी ब्लड सप्लाई करेगा, कौन ना, ये एब्डोमिनल एओर्टा। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जो गोनाड्स है, ठीक है, ऐसे सपोज ओवरीज है, इधर से भी ब्लड सप्लाई आता है। तो ब्रांचेस जो यूटेरस है उसको भी ब्लड सप्लाई मिलता है, ठीक है। वो जो पूरा ब्लड सप्लाई उसको कौन करता है, ना कि हमारा एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन सा ब्रांचेस किधर किधर कैसे ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेनली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसको कौन सा ब्रांच से ब्लड सप्लाई मिलता है, जो होगा एब्डोमिनल एओर्टा। ठीक है, चलिए ये जो हार्ट का बारे में थोड़ा दो चार ऐसे पॉइंट्स जान लेते हैं, ठीक है। जो हमारा नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी है वो कितना है, सिस्टोलिक बीपी 90 to 140 mm/Hg। जो हमारा डायस्टोलिक बीपी है वो कितना है, 60 to 90 mm/Hg। जो ऊपर लिखा जाता है उसको बोला जाता है सिस्टोलिक, नीचे लिखा जाता है उसको डायस्टोलिक। एडल्ट का कितना होता है, 120/80 mm/Hg, जो एडल्ट का एक नॉर्मल सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक बीपी होता है। और जो हार्ट का जो नॉर्मल पल्स रेट है वो कितना होता है,
80 to 100 बीट पर मिनट होता है आपका नॉर्मल पल्स रेट। एक रहता है पल्स प्रेशर। जो पल्स प्रेशर है वो क्या है? पल्स प्रेशर है जो डिफरेंस रहता है, जो सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी का डिफरेंस रहता है, जैसे कि 80, 90, 20, 80, जो 80 है हमारा डायस्टोलिक, 80, 90, उसके बाद आ रहा है 100, 100 के बाद आ रहा है 110, 120। जो नॉर्मल जो रेंज देखा जा रहा है वो कितना हो रहा है? 30 to 50 बोला जा, मतलब काउंटिंग में 30 to 50 आ रहा है, पर नॉर्मल जो पल्स प्रेशर है वो 30 to 40 mm ऑफ एजी। जो डिस्टेंस बिटवीन सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी, उसको बोला जाता है पल्स प्रेशर। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? पल्स प्रेशर। और जो कार्डियक वॉल्यूम है, हमारा बॉडी कार्डियक वॉल्यूम मतलब कार्डियक आउटपुट, जो हार्ट कितना कितना ब्लड आउट रेगुलेट करता है। ठीक है, पहले एक पॉइंट आता है जिसका नाम है स्ट्रोक वॉल्यूम। अभी स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम है जो ब्लड पंप, जो द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल पर बीट। जो हमारा हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पर बीट में, मतलब एक बार जो कंट्रैक्शन होगा वो एक कंट्रैक्शन में कितना ml ब्लड बाहर निकलेगा। एक कंट्रैक्शन में हार्ट जो बाहर निकलता है वो है 70 ml। अभी ऐसे ही अगर एक मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट करेगा तो 72 इंटू 70 ml, जो कि आपका अप्रोक्सीमेटली 5000 लीटर, मतलब 5000 ml बोले तो 5040 ml, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड क्या हार्ट, हमारा जो हार्ट है वो क्या कर रहा है? एवरी मिनट में सर्कुलेट कर रहा है। पहले इसको बोला जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, मतलब एक मिनट में कितना ml ब्लड सर्कुलेट कर रहा है उसको बोला जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। और जो कार्डियक आउटपुट है, मतलब वो कार्डियक आउटपुट कितना रहता है हमारा? 5 लीटर। कितना रहता है? 5 लीटर। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक बीट में कितना कर रहा है? 70 ml। एक बीट में 70 ml, तो इसको बोला जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। 1 स्ट्रोक में कितना वॉल्यूम। और जो कार्डियक आउटपुट है, मतलब पूरा कंप्लीट आउटपुट कितना हो रहा है? 5 लीटर। ठीक है, और थोड़ा जान लेते हैं हार्ट का साउंड के बारे में। जो हार्ट का साउंड है वो हार्ट का साउंड किधर से जनरेट होता है? मतलब अगर हम लोग स्टेथोस्कोप लगा के हार्ट में सुनेंगे कि लब डब साउंड आ रहा है, ठीक है, तो वो साउंड आ कहाँ से रहा है? उसको बोला जाता है हार्ट साउंड। अभी जो हम लोग पढ़े थे कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एट्रियम के बीच में एक ओपनिंग जैसे रहता है, गेट के जैसा वाल्व, जिसको बोला जाता है वाल्व, मतलब ऐसे वाल्व रहता है जो कि प्रेशर आए तो ओपन होता है फिर क्लोज हो जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है वाल्व। जो राइट साइड में वाल्व है उसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व, और जो लेफ्ट साइड में वाल्व है उसका नाम है मिट्रल वाल्व। जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो रहा है ना, जो ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो रहा है जब ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, मान लीजिए कि एट्रियम है, ये पहले ऐसा था, ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया, अभी ये ऐसा हो गया, इधर प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो ये वाल्व ओपन हो रहा है, ये वाल्व क्या हो रहा है? ओपन हो रहा है। ओपन होके इधर सारा ब्लड नीचे आ रहा है। ये जो ओपन हुआ इसका जो साउंड आ रहा है उसका नाम है S1, उसको बोला जाता है S1। इसका नाम है फास्ट हार्ट साउंड। ठीक है, जो फास्ट हार्ट साउंड है वो क्या हो रहा है? जो राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो रहा है और उसी टाइम लेफ्ट में क्या हो रहा है? मिट्रल वाल्व भी ओपन हो रहा है। ठीक है, ये दोनों S1 उसको बोला जाता है कि जो फास्ट हार्ट साउंड है उसमें क्या हो रहा है? जो मिट्रल वाल्व है प्लस ट्राइकस्पिड वाल्व है वो दोनों जब एक साथ ओपन हो रहा है उसको बोला जाता है S1 साउंड। फिर S2 साउंड हम किसको बोलेंगे? S2 साउंड किसको बोलेंगे ना कि जो हमारा जो
हार्ट का जो ब्लड है वो नीचे तो आ गया, मतलब इधर आ गया। अभी इधर से कंट्रैक्शन होकर एक जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, जो जाएगा लंग्स की तरफ, और एक वही सेम बीट में जाएगा किधर ना, आर्च ऑफ एओर्टा में, मतलब एओर्टा में जाएगा। जो लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एओर्टा में जाएगा, जो राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाएगा, फिर से उसमें ऑक्सीजन भरने के लिए। ठीक है, तो ये जो दोनों टाइम एट ए टाइम बीट हो रहा है H2 अभी जो पल्मोनरी आर्टरी है, सपोज मान लीजिए कि ये पल्मोनरी आर्टरी है, आगे जाके दोनों तरफ डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट लंग राइट लंग। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी का भी एक वाल्व होता है, इसका भी गेट रहता है, कि वरना क्या होगा, जो ब्लड है वो जाएगा फिर रिटर्न आ जाएगा ना वेंट्रिकल में। इसी के लिए इसका भी एक गेट के जैसा ओपनिंग रहता है। ये ओपनिंग का जो ये तो गेट है, इसका नाम रहता है आपका पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, और इधर से जो आर्च ऑफ एओर्टा जा रहा है, जो एओर्टा हम लोग पढ़े थे थोड़ी देर पहले, वो एओर्टा में भी एक ओपनिंग रहता है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो। ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग से भी ये जो वाल्व है, ये वाल्व जब ओपन होके ब्लड कंट्रैक्शन हो जाएगा, ब्लड हार्ट कंट्रैक्शन होगा, ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा, उसी टाइम क्या होगा, H2 आएगा, H2 साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये H2 साउंड क्या है, ये है आपका सेकेंड हार्ट साउंड, जो कि प्रोड्यूस होता है किसके मदद से, जो एओर्टिक प्लस पाल्मोनिक दोनों जो वाल्व है, ये दोनों के मदद से आता है H2 साउंड। ठीक है, तो ये H2 साउंड किधर से आता है, ये पल्मोनरी एंड एओर्टिक वाल्व से। H1 आता है मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व से। ठीक है, तो ये रहा हमारा हार्ट का साउंड, नॉर्मल साउंड। अभी अगर एबनॉर्मल साउंड के बारे में बात करें तो हार्ट का जो एबनॉर्मल साउंड है वो क्या आएगा, H3 अगर साउंड आपको सुनाई दे, H3 साउंड मतलब जो है, जो हमारा जिसका दूसरा नाम बोला जाता है कि वेंट्रिकुलर गैलप, ये जो साउंड है, इट्स करस्पॉन्ड टू अर्ली वेंट्रिकुलर फीलिंग व्हेन मिट्रल वाल्व ओपन, मतलब मिट्रल वाल्व जब ओपन हो रहा है, वो वेंट्रिकल जो है वो उसके पहले ही फील रह गया है। ठीक है, इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद हार्ट फेलियर, मतलब इसका जो इधर का जो ब्लड पहले से ही आया था वो पूरा खाली नहीं हो रहा है। ठीक है, ब्लड रह चुका है इसमें, वो पूरा एओर्टा में जो ब्लड है वो पूरा एओर्टा में क्लीन होके नहीं जा रहा है, वो तब उसी टाइम साउंड आएगा जिसका नाम है वेंट्रिकुलर गैलप, जो कि सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर को हो रहा है। और एक आता है H4 साउंड, जिसको फोर्थ साउंड बोला जाता है, जिसका नाम है एट्रियल ग्लप, जिसका मतलब जो आर्ट्रियम है, जो आपका हार्ट का एट्रियम है वो पहले से ही फिल हो रहा है, मतलब कम्प्लीटली फिनिश नहीं हो रहा है, खाली नहीं हो रहा है, उसका नाम है आर्ट्रियल गैलप्स। तो हार्ट का नॉर्मल साउंड H1 H2, एबनॉर्मल साउंड H3 H4। ठीक है, आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। तो हार्ट के बारे में बाकी जो जानकारी है, पूरा जो थियोरीज है, उसका डिजीज़ेज़ है, थोड़ा जो इम्पोर्टेंस है, जो कि हमारा RRB एग्ज़ाम और वेस्ट बंगाल जो हमारा बाकी जो एग्ज़ाम्स है BSF नर्सिस में और आपका DSSB में, ऐसे जो भी एग्ज़ाम्स है वो एग्ज़ाम में जैसे पूछा जाता है वैसे हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है।